मिसाल देता हूँ कि छोटा बच्चा 10-12 महीने का जिसने पैदल चलना भी सीखा है, नया नया खिलाड़ी है, एंड वो हरकत क्या कर रहा है, चाय गर्म रखी है कप में या मग में, वो जाके उसको पकड़ने के चक्कर में आता है। क्या बोलते हो आप? वो है बेटा, गर्म है, चल जाओगे। घर में कहीं गर्म बर्तन हांडी रखी है, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। आप बता दो नहीं बेटा गर्म है, और एक दिन वो पकड़ लेता है। गरम चिमटा, गरम तवा या गरम चाय अपने ऊपर गिरा लेता है, काफ़ी देर तक रोता है, एंड दूसरे दिन सबको पढ़ा रहता है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। तजुर्बा बहुत बड़ी शर्त है। वो तजुर्बा वो चीज़ सिखाता है जो बरसों में तुम नहीं सीख सकते। मेरे कहने से तुम नहीं सीख रहे हो, तजुर्बा करने से सीख रहे हो। अब मुझे बताओ, 4 दिन थे, हमने ये सारे तजुर्बात किए, किसी एक ने, ये ना पढ़ने वाले लोग बेटा मैंने तो इतने साल स्टूडेंट पढ़ा है, क्या मामले स्टूडेंट है, हर आइडिया से कर लिया। आके मुझे नेक्स्ट डे बता रहा सर 70 तरीके से हुआ। हाँ इसमें थोड़ा टाइम लग गया इस वाले में। तो तुम लोग सीख नहीं रहो, तुम लोग क्या कर रहे हो, सर सप्ताह कितना डंडा मारेंगे। क्या चीज खोली हुई है तुमने? हम बंद करो। सर सप्ताह कितना डंडा मारे, बस वो काम कर लो। हमें कितना डंडा पड़ेगा इल्म ना लेने पे, वो हम नहीं कर रहे। बस हम वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, जो हम फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। सारे तजुर्बात होते। काश आप आते, आप बताते मैंने इस तरह किया तो हो गया, इस तरह किया तो नहीं हुआ, मैं आपको गलती दिखाता। आज आया था एक बच्चा छोटा था, मैंने उसको उसकी गलती दिखा दी। एंड गलती जो तुम करोगे हिमाकत के अलावा कुछ नहीं करोगे। आज जो साहब आए थे वहां, यहाँ कुछ स्टेटमेंट कुछ इस तरह था, यहाँ पे कुछ इस तरह का था। यहाँ उसने क्या किया, रेडिकल वाली टर्म यही छोड़ी, ये प्लस था, उसने x -4, ये 4 उधर, ये x लेके गया -x, ये 4 लेके माइनस, ये 4 ले जाना भूल गया। इतने सारे 4 थे, एंड इसको कहता हूं हिमाकत। एंड वो शब्द मेरे पास आया, मैंने तो बता दी। अजीम काम होता अगर वो काट के 2-3 दफा में खुद कर लेता। कोई जादू नहीं है यार, इस इल्म में कहीं जादू नहीं है यार। इस इल्म में एक सबसे बड़ी रुकावट है तुम्हारी हिमाकतें, जिन पे तुम तैयारी नहीं हो कुछ करने के लिए। एंड वंस तुम इनको काटे बगा करने लगोगे, ट्रैक शुरू हो गया। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 0 भी लाते हैं, पढ़ाए हुए बच्चे 100 भी लाते हैं। द डिफरेंस क्या है सर? शब्द कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है बच्चे की मेहनत, जिस पे हम बात ही नहीं कर रहे। भाई टेस्ट के अंदर खुदा न करे एक बच्चा कम नंबर ला रहा है, तो उसका क्या मतलब है? वो घर पे जाके प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा। अब मैं कैसे घर पे जाके प्रैक्टिस कराऊंगा? डॉक्टर के यहाँ जाते हो दवा लेने के लिए, बीमार हो जाते हो, डॉक्टर बताता है ये 6-6 घंटे पे कैप्सूल खाना है, क्या आके डॉक्टर खिलाता है? घर पे आके डॉक्टर खिला रहा होता है। अब कोई नहीं खा रहा तो मैं क्या, हम क्या करें? बताया यार इतने तरीके हैं, आप कर ही नहीं हो। बताया एक चीज नहीं हो रही तो बिलीव करोगे मुझसे नहीं हो रही, मेरे कहीं हिमाकत है, काटो करो, काटो करो। होती है, होती है। तो हमारा एक्सरसाइज 3.4 में आज लास्ट डे है। आज 7 क्वेश्चंस हैं टोटल जो बच गए। पहले दिन हमने 9 सवाल निकाले थे, दूसरे दिन भी हमने 9 किए। लोगों को एतराज़ हुआ कि जनाब 9 इक्वेशन अनबैलेंस चला रहे हैं आप। आज 7 क्वेश्चन 10 से भारी हैं। 9 छोड़ो, 10 से भी बहुत भारी हैं। लास्ट है, कोई चीज़ आखिर में जाके क्या होती है, सही मुश्किल हो जाती है। इसीलिए जुल्म किया, 9 सवाल निकाले कि लास्ट डे सुकून। आज टोटल 3 मेथड है। एक मेथड पे 3 सवाल, दूसरे मेथड पे 2 सवाल, तीसरे मेथड पे 2 सवाल। इस तरह आज 7 सवाल हैं।
एंड मेरे पास कोई ख़ास स्पेशल थ्योरी नहीं है, तो मैं जो है सवाल ले आता हूँ। 3.4 में यही है, हर सवाल को पहचानना है। बच्चे का मुश्किल सवाल है कि यही इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एग्ज़ाम में। बेटा प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे सामने आती है और तुम पहचान लेते हो कि ये फैक्टराइज होगी, दिस इज़ योर प्रैक्टिस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तुम पहचानते हो कि ये फैक्टराइज नहीं होगी, दिस इज़ योर प्रैक्टिस। तुम्हारा एक कमज़ोर दोस्त नहीं पहचान पाता। y पे पावर 4 प्लस 3y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 ऑफ y प्लस 1। अब इस इक्वेशन की पहचान क्या है? ये पावर 4 की होगी, पावर 5 की नहीं होगी, पावर 3 की नहीं होगी। एक ने कहा जी पावर 5 की, तो हमारे पास एक और भी सवाल हम कर चुके हैं जिसमें पावर 4 आया था, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? उसमें इवन पावरें थी, उसमें ऑड पावरें नहीं थी। अब ये मैं सब वो चीज़ें बता रहा हूँ, मेरे बता देने से नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो मेरे अल्फाज तुम्हारे जहन में बसेंगे। ये टाइप क्वेश्चन 1 की नहीं थी, वहाँ ऑड पावर्स नहीं होती थी। अब इसको करना कैसे है? डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, वाई पे पावर 4 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 3 आधी पावर से। अब क्यों किया उसका जवाब क्यों का आता भी आगे। स्क्वायर की वैल्यूज ये 4 को ना भूल जाना। इन दोनों में कॉमन हाँ, कुछ समझ में आया? क्या करें? छोटी पावर को सब्स्टिट्यूट करें। तो अब बच्चे का जवाब आ गया क्यों किया। तुमको कोई और तरीका नहीं है, तुम जान मान लो नहीं होगा दूसरे तरीके से। जैसे ही बच्चा वाई स्क्वायर से डिवाइड नहीं करता, कुछ और करता है, टेस्टों में मैंने असूल है 0 लिख देता हूँ। क्यों? कुछ कर ले, अब वो नहीं होगा सवाल। क्यों किया? ताकि अब फर्क क्या है, शुरू के इब्तदाई दिन थे, एक्सरसाइज 3.4 हम कर रहे थे, वहाँ पे सवाल बना बनाया होता था और पहली लाइन में हम सब्स्टिट्यूट करते थे, इसको एक्स ले लो, ये इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या फ़र्क आ गया है? अब सवाल बनाना पड़ता है, शक्ल में लाना पड़ता है। पुट y प्लस 1/y इज इक्वल टू x, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। शाबाश। स्क्वायरिंग बोथ द साइड स्क्वायर रूट नहीं है, कुछ लोग उल्टा उल्टा समझ रहे हैं। क्या हुआ? स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। देखना, मुझे y प्लस 1/y होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? y स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करके होगा, ये y से ये क्या बचा? 2 को राइट पे ले गया, -2, ये देखो उसकी वैल्यू आ गई। तो हमने सब्स्टिट्यूशन क्यों किया? और पहले तो ये देखा एक दूसरे की डबल पावर। एंड चाहिए क्या? मुझे y प्लस 1/y का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए y स्क्वायर प्लस 1/y का होल स्क्वायर। इसलिए मैंने स्क्वायर करने के बाद स्क्वायरिंग का स्टेप किया, वैल्यू निकली। देयरफॉर इक्वेशन अब लिखना शुरू करो। ये वाली, ये पूरी चीज़ क्या है? शाबाश। एक्स स्क्वायर -2 प्लस 3x, ये x सपोज किया था। खुशबू आ गई।
तमाम सवाल 3.4 में इनडायरेक्टली क्वाड्रेटिक है, घूम फिर के वो क्वाड्रेटिक। अब ये इसका अभी इसमें आगे सॉल्व करता हूँ, बट ये देख लो इसका सॉल्व करने का यही थे। अब बच्चे ने सवाल किया, जो मैंने अभी कहा उसने सुना नहीं, सर y पे पावर 5 होता, बेटा नहीं होगा। सर y पे पावर 3 नहीं होगा। सर y पे पावर 6 नहीं होगा। तुम एक छोटी सी चीज सीखने जा रहे हो, यही बहुत बड़ी है। 4 होगा बस। तुम बहुत छोटी सी चीज सीखने जा रहे हो। बार बार पहले ये तो यकीन कर लो, अभी तुम बड़े नहीं हुए हो। मतलब हम फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, हम लास्ट ईयर ऑफ द मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे। बहुत बड़ा ये इल्म है, ना ख़त्म होने वाला। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं जानता पूरे इनको। मैं तो किनारे पे पढ़ा हुआ एक आदमी हूँ मैथमेटिक्स के, इतना मामूली सा आदमी हूँ मैं। बहुत बड़ा इल्म है। अब मुझे कैसे पता चल गया? फैक्टराइजेशन की मुझे इतनी तेज प्रैक्टिस है, मुझे फ़ौरन वो बता देती है। जब मैंने 3.0 को समझाया तो मेजॉरिटी समझ ही नहीं पाई। एंड सोचो तुम्हारे दोस्तों के साथ, बेचारों के साथ क्या असर होगा जिन्होंने 3.0 ही नहीं पढ़ी। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस हैं जो यहाँ नहीं है, शायद कहीं और पढ़ रहे हैं, वो पिक कर लेते हैं। लेकिन जो आम सतही बच्चा है, उस बेचारे के तो लेने के देने ही पड़ जाते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग प्रैक्टिस ना करके सतही अपने आप को साबित कर रहे हैं। सतही का मतलब कुछ नहीं करना हमें। सवाल पूछने में पाबंदी नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि क्लास 4:30 बजे खत्म हो, मुझे परवाह है कि मैं एक का जवाब दे दूं। हाँ, क्लास के बाद ना दूं। अब वापसी का सफर होगा। क्या सब्स्टिट्यूट किया था तुम्हें याद करो? y प्लस 1/y किसके बराबर था? पुट 1/(= -2) स्लैंड। हाँ बोल। अच्छी बात है ना यार, अच्छी बात है ना यार लिखना। एग्जामिनर को यकीन दिलाना मुझे हर चीज आती है। जब तुम्हारी कॉपी चेक हो रही होगी, क्या तुम वहां खड़े होगे एक्सप्लेन करने के लिए? तुम्हारा काम इतना शानदार हो, बोल रहा हो, एंड तुम कह रहे हो टाइम आउट है। इस कदर टाइम होता है, अगर बच्चे को पेपर आता है 1 घंटा 40 मिनट में खत्म हो जाता है उसका पेपर। अब 1.25 घंटे पहले बाहर निकल के करोगे क्या करोगे? उसके कोई रिवॉर्ड मिलेगा, तमगा मिलेगा कि बच्चे ने 1.25 घंटे पहले बाहर आ गया? बेटा लिखो। एक ने कहा जी कैम्ब्रिज में नहीं जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बेटा, कैम्ब्रिज में देखा पेपर, कोई बुक का सवाल ही नहीं होता। हमारा तो आधा से ज्यादा पेपर बुक का होता है। कैम्ब्रिज में तो कोई सवाल सीधे मुंह नहीं पूछा गया होता है। जब कैम्ब्रिज की बातें करो तो फिर वहां के मेयर को भी तो देखो। हमारे तो बहुत सीधा सीधे सवाल आते हैं। जितना वसाती बयान लिखोगे, इंटर में 100 नंबर चाहिए, तुम्हें हर चीज की वजाहत लिखनी है। जबरदस्तियां कीड़े निकालते हैं। अच्छा ये नहीं करा, ये नहीं किया, 1 नंबर काट लो। और 1 नंबर का मतलब वो 100 नहीं आया। मैं 1 नंबर का मतलब जानता हूँ, वो 100 नहीं। मार्कशीट में ये फिगर और ये फिगर अगर 2 दफा हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, अब तक 40 साल में मैंने 3 बच्चे देखे हैं जिनके फर्स्ट ईयर में भी 100 है और सेकेंड ईयर में भी 100 है। फर्स्ट ईयर में 100, सेकेंड ईयर में 99, फर्स्ट ईयर में 99, सेकेंड ईयर में 100। ऐसे बहुत देखे। तो ये बड़ी जालमाना फिगर है, उसके लिए सब लिखो। उसको यूं समझो कि तुम 8वीं क्लास के बच्चे को समझा रहे हो सॉल्व करते हुए। खुशबू आ गई। हाँ, कैसे सॉल्व होगी? शाबाश। क्या फैक्टर्स बनेंगे?
ये कमबख्त 6 महीने की छुट्टियों ने तुम्हें बड़ा तबाह बर्बाद किया है इन 6 महीने में, और फिर एग्ज़ाम नहीं हुआ। वो तुम्हारे तो दिमाग कहीं कहीं चले गए, और बगैर तुम किसी आजमाइश में गए हुए, और तुम समझने लगे कि हम बहुत तुर्रम खां हैं। तो मैंने कहा ये कमबख्त 6 महीने नहीं पढ़ा था, उस बच्चे को ये नज़र नहीं आ रहा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। एक भी क्लास में नहीं बोला, मैं इसलिए बोल रहा था 6 महीने में क्या तबाह हुआ है, एंड ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व हो गया। मैं इसलिए बोल रहा था बेटा। एक ने कहा सर यहाँ एक जवाब आया, बेटा यहाँ पे भी तो एक ही आया, दोनों के सेम है। बेस्ट मेथड था इसका। बहुत चीता बच्चा चाहिए, शार्प बच्चा चाहिए, प्रैक्टिस में डूबा हुआ बच्चा। एक ने कहा अगर तुम वहाँ पे कंक्लूजन याद करो, जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर के दिन कंक्लूजन लिया था, हमने ये कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी मेथड से सॉल्व की जाए, बेस्ट मेथड वो है जो छोटा पड़े। एंड छोटा मेथड अमूमन ज़्यादातर क्या पढ़ता है, फैक्टराइजेशन। कभी कभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी पढ़ता है। एंड हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कोई किनारा नहीं किया। एंड हम मतलब की दुनिया में रहते हैं, हम तेज तरीन लोग हैं, मैथमेटिशियन बहुत तेज होता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर छोटा है तो क्यों नहीं किया। मैं यहाँ तड़पता रहा, कोई बोले, किसी ने नहीं बोला। आ रही है कुछ कुछ बातें समझ में, कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा हूँ बेटा, समझा रहा हूँ, छपा रहा होता, खड़ाखड़ कर रहा होता, ये कुछ भी नहीं बताता। छपो। एंड एक आवाज़ तुम्हारी नहीं आ रही, मुझे ये बड़ी अजीब सी लग रही है। इसका मतलब बहुत ही ख़राब बच्चे, प्रैक्टिस से बहुत दूर है। मतलब शानदार स्टूडेंट ये होता है जब आप उसका काम चेक कर रहे होते हैं ना, टेस्ट वगैरह, वो बोल रहा होता है कि मुझे 100 नंबर के अलावा नहीं चाहिए, उसका काम बोल रहा होता है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बेटा। परफेक्ट स्क्वायर के लिए मिडिल टर्म में 2 होना ज़रूरी है। एंड ये फैक्टराइज भी नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ी से पता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग रहा है। खुशबू तो आ गई तुम्हें, अल्लाह का शुक्र है। मैं उस दिन काम चेक कर रहा था, मैं भी करता हूँ काम चेक, ये लोग सब करते हैं, ये जो काम कर रहे हैं सब मेरी हिदायत पे कर रहे हैं, तो मैं भी कभी, अब देखना अच्छा भला वाई चल रहा है, उसने ABC की वैल्यू लिखी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x लिख दिया, और पूरा सवाल x में सॉल्व करके आंसर भी लिख दिया। बेटा पहले दिन था, 3.2 पढ़ा रहा था, वेरिएबल चेंज कर करके बताए, भाई t है, y है, x है, होश में रहो। जी बेटा बोलिए। अच्छा, ओमेगा कहाँ लिखना जरूरी है, क्यूब रूट में। बेशक ये ओमेगा इन ओमेगा स्क्वायर बन रहे हैं, क्यूब रूट का सवाल होगा तो ओमेगा में आंसर देना। ये क्यूब रूट का सवाल नहीं है, आपकी मर्जी, यहीं छोड़ दे, और आपकी मर्जी आप इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर डिक्लेयर करके दे दें। मैं नहीं कर रहा, नहीं, किसी चीज़ की पाबंदी भी तो समझनी है ना। ओमेगा की शर्त कहाँ है, इसका मतलब तुम्हें बात नहीं समझ में आई। यही चीज़ हम पेपर में देखते हैं, टाइम की बात नहीं आ रही है, यहाँ बात ये आ रही है कहाँ ज़रूरी है, कहाँ ज़रूरी। तो अभी मैंने पहला सवाल जो लिया, थैंक यू, पहला सवाल ये लिया था, पहला सवाल जो मैंने ये लिया और तुम्हें समझाने की कोशिश की कि बेटा ये हमेशा y पे पावर 4 में इक्वेशन होगी, और वेरिएबल y हो, t हो, x हो। एंड 3 सवाल हैं, कौन कौन से सवाल हैं, क्वेश्चन 14, 15, 16 तुम्हारे बुक के अंदर।
अब मुसीबत हमारी बुक में एक बहुत बड़ी अजीम है, सवालात की तादाद कम है। एक नए सवाल जितने ज़्यादा होते हैं चीज़ें इतनी आसान हो जाती हैं। अगर तुम ऐसे 30 सवाल कर लो ये असबर हो जाएगा मैथड। तो बहरहाल यहाँ पे हमने क्या किया, वाई स्क्वायर से डिवाइड किया एंड यहाँ पे आके सवाल ने बताना शुरू किया कि अगर इसको तुम x ले लोगे तो ये स्क्वायर से आ जाएगा। तो मैंने इसको x सपोज किया एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड करके यहीं पे सवाल नहीं छोड़ा, बल्कि मैंने किसकी वैल्यू निकाली, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू निकाली। एंड इस इक्वेशन में यहाँ पे रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया x 3 of x प्लस 4 और ये क्वाड्रेटिक बन गए। इसी का एक और सवाल कर दूं। ये सवाल भी मंजर पर रहे और अगला सवाल भी मंजर पे आ जाए। मैंने कहा ना 14, 15, 16 तीन सवाल एक ही मेथड के हैं। ये दोनों डिक तो सेम है, 16वां थोड़ा सा इन्हीं जैसा है लेकिन शक्ल में बदला हुआ है, यानी पहचानना और मुश्किल कर दिया किसको, 16वें को। अब 16वें में डायरेक्ट मोड में दिया सवाल, अगर मैं इसको एक्सपोज करूं तो ये आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि यह मसला है माइनस का। अब इस माइनस के झगड़े के चक्कर में t square plus 2 plus 1/t square is equals to 4 times of t minus 1 by t. T square plus 1/t square plus 2 is equals to 4 times of t minus 1. Put t minus 1/t is equals to x. अब देखो यहाँ तुम सोचोगे एक लम्हे के लिए कि सर ने माइनस वाले को पुट कर दिया, ये तो प्लस है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ लिख देना स्क्वायर ऑन बोथ साइड टी से टी कैंसिल हुआ, -2 प्लस 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर किसके बराबर हो गया। एक्चुअली जब मैंने यहाँ सोचा कि मैं इसको x सपोज करूँ तो मुझे मालूम है क्या याद आया, मुझे ये याद आया a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में स्क्वायर वाली टर्म लाजमी पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव चाहिए। अब ये इतना तेज दिमाग खेला जा रहा है कि जनाब क्या हो रहा है कि अगर माइनस वाले को स्क्वायर करूंगा मैं तो ये टर्म पॉजिटिव आएगी, ये टर्म पॉजिटिव और यहाँ से हमें प्लस मिल जाएगा, ये माइनस जो मिडिल टर्म है ये शिफ्ट कर देंगे। अब ये सिमिलरिटी क्वेश्चन 14 में थी, क्वेश्चन 15 में, इसलिए इसको यहाँ डाल दिया। थोड़ा सा एडवांस स्टेज का वही सवाल है, थोड़ा सा एडवांस दिया उसने। और फिर क्या होगा, जरा इक्वेशन लिखवा दो मुझे ये वाली। क्या लिखवाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस खुशबू आ गई एंड शाबाश परफेक्ट स्क्वायर। बार बार क्या दिखा रहा हूँ, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मिडिल टर्म -2x में थोड़ी आ सकती है, बचपना करना चाहो बिल्कुल इजाज़त है, ये बल्कि करके भी दिखा देता हूँ। जो मुस्तकिल बच्चा रहना चाहता है जो शख्स, बिल्कुल इजाज़त है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कुछ जगहों पे कभी कभी चल जाता है और बड़ा शानदार चलता है,
मैंने कहा कुछ जगहों पे बड़ा शानदार चलता, हर जगह नहीं है। मेथड वो भी सही। टेकिंग स्क्वायर रूट लेने पे, अच्छा जीरो के साथ प्लस माइनस आएगा, वो लिखो या ना लिखो, और दोनों जवाब सेम है तो एक ही दफा लिखे जाते हैं। हाँ, क्या सब्स्टिट्यूशन किया था तुम्हें याद दिलाऊं? पुट t minus 1/t is equals to 2। ये t क्रॉस नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के नीचे नहीं है, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, क्वाड्रेटिक तो बन गई लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये प्लस होता तो परफेक्ट स्क्वायर बनता। ये क्या है? ये फैक्टराइज भी नहीं हो रही। दिस इज योर प्रैक्टिस। मुझे फॉरन सवाल ने बता दिया फैक्टराइज नहीं हो रही, एंड 8 क्लास का मेथड ने बताया। 8 क्लास का मेथड कहता है पहली टर्म का साइन देखो, लास्ट टर्म की साइन, दोनों अपोजिट हैं, बीच के अपोजिट फैक्टर होंगे। यहाँ अपोजिट नहीं बन रहे, अगर कोई तुम में से बना भी रहा है, गलत हो गया। ये दोनों को अपोजिट होना चाहिए था, पहला हो ये, इसलिए फैक्टराइज नहीं हो रही। इतनी तेजी से फैक्टराइज का फैसला होता है, और ये 8 क्लास की चीज है, ये रूल। अब तुमने पढ़ा नहीं है, भुला दिया, ज्यादातर ने भुला दिया। हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हम पढ़ लें और भूल लें। मैं बार बार बता, 1995 तक पाकिस्तान क्या, कराची क्या, किसी यूनिवर्सिटी में एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता था। 1995 तक आपने इंटर में परसेंटेज ली, जाके यूनिवर्सिटी को दिखाई, वो दाखिला लिस्ट बना देते थे, और टॉप, अगर उन्हें 400 बच्चे चाहिए, टॉप 400 को उठा लेते थे, विदाउट एनी एप्टीट्यूड एडमिशन हो जाता था। मेरा भी ऐसी हुआ। और उस वक्त की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी एनईडी के अलावा थे ही नहीं उस वक्त। 1980s की तो मैं बात कर रहा हूँ, 1995 तक। फिर हुआ क्या, 95 से गड़बड़। मेरे कई दोस्त उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, अब भी पढ़ा रहे, वो कहना भाई ऐसे बच्चे आ गए जिन्हें कुछ याद नहीं है। उनको हम पीछे का रखते थे, अच्छा उस प्रोफेसर ने इस तरह नकल की थी, अच्छा और कैसे, कहना सर पकड़ के बैठ गए कि इनको हम आगे पढ़ाएं कि पीछे पढ़ाएं। एंड पहली दफा 1995 में एप्टीट्यूड टेस्ट आया, और जब मजबूत और मजबूत, अब भले तुम्हारी 90% आई है, इंटर में 91 का दुक्का आती नहीं है, बहुत बड़ी परसेंटेज है। 88 पे तो टॉप हुआ था 2 साल पहले। तो अब तुम्हारे कुछ परसेंट वो एप्टीट्यूड लेंगे। एंड एप्टीट्यूड की वजह क्या है? अब 8 क्लास का उसको रूल ही याद नहीं है कि जो पहले और आखिर की अगर साइनें डिफरेंट हैं तो बीच की साइनें डिफरेंट होगी। और वो लगा हुआ 3.0, और लगा भी दिया उसने, और सॉल्व भी कर दिया, और हो ही नहीं रहा। तो ये सारी मुसीबत का बारी है जब हम पिछली चीजें भूल लें। ये मैं पूरा नहीं करूंगा, बाकी तुम्हारे लिए छोड़ दिया। तुम्हारे लिए तो खैर सभी चीज छोड़ी जाएगी। हाँ तो ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन। इनका सवाल है कि इस सवाल में जब y की 2 वैल्यूज निकल के आई थी, और इस सवाल में जो अभी मैंने किया कहाँ गया कि जनाब उसका एक ही सोल्यूशन सेट है, कोई जरूरी नहीं है, मुख्तलिफ इक्वेशन में मुख्तलिफ आती है। अब सेकंड टाइम पे आते हैं। अगर लास्ट टाइम तुम याद करो, तुम्हें रेडिकल इक्वेशन मैंने बात की थी, 3x + 1 + 4 = √x - 3। इसको कहा था रेडिकल विथ 2 टर्म्स। और क्या बताया था मैंने तुम्हें? 2x + 1 + √x - 2 = 4x + 1। इसको कहते हैं रेडिकल विथ 3 टर्म्स। इनके अंदर गौर करो, अंडर रूट के अंदर
क्या स्क्वायर है? क्या स्क्वायर है? तो रेडिकल विथ 2 टर्म में स्क्वायर नहीं था अंडर रूट के अंदर, रेडिकल विथ 3 टर्म में भी स्क्वायर नहीं था। ये एक टाइप है, उस टाइप की ये 2 टाइप हुए। अब क्या देखिए, रेडिकल विथ 3 टर्म्स है। कितने टर्म की रेडिकल है? 3 टर्म की रेडिकल है। कितने टर्म की रेडिकल है? 3 की। और क्या फर्क है? अंडर रूट में स्क्वायर है। अप्रोच बिल्कुल बदल जाएगी। किसके मुकाबले में? इसके मुकाबले में। इस जैसी होगी लेकिन बहुत बदली हुई होगी। अब जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की हुई है आज की क्लास को एंजॉय कर रहा है। अब बुक वालों ने तो इंतहाई बदतमीजी से बुक बनाई है। तुमने देखा मैंने लास्ट टाइम जब सवाल दिए थे तो सीक्वेंस तरतीब में नहीं दिए थे। मैं क्या करूं, मैंने टॉपिक में पढ़ाया एक अपनी कमांड दिखाते हुए। एंड आज दूसरे सब्जेक्ट डे, आज भी सवाल तरतीब में नहीं है। सवाल की क्वेश्चन वाइज तरतीब नहीं है बट टॉपिक वाइज सीक्वेंस है। तो मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूँ, क्वेश्चन वाइज नहीं चल रहा। वो ऑटोमेटिक क्वेश्चन कब होते हैं। अब अप्रोच क्या है? सबसे पहले अप्रोच है स्क्वायरिंग तो होगी लेकिन पहले अंडर रूट में स्क्वायर खत्म करना है। क्यों? अगर अंडर रूट में स्क्वायर लेके स्क्वायरिंग करेंगे सवाल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा हो जाता है। तो मैंने नहीं दिया, तुम्हारी बुक में ये मेथड दिया। क्या करना है? स्क्वायर खत्म करना है। अब स्क्वायर कैसे खत्म हुआ? इनमें कॉमन नजर आया? क्या किया मैंने? 3 और रेडिकल को एक तरफ ले आया। अभी तो स्क्वायर ही नहीं कर रहे, पहले तो स्क्वायर खत्म कर रहे हैं। हाँ शाबाश। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक्स से डिवाइड करते तो वो तो अंडर रूट में बेटा होगी नहीं डिवाइड। अंडर रूट में ऐसे थोड़ी कोई चीज अंदर जाएगी। 4 1 जा 8 1 जा। ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। और 8 क्लास में एक फैक्टराइजेशन सिखाई गई थी। जी बेटा, कोई सवाल आया था मैं मिस कर गया हूं, एक सवाल बीच में उठा था। चलो विड्रॉ कर लिया उसने। एक्स कॉमन लेना, अगर सही फैक्टराइजेशन है तो ये ब्रैकेट सेम आएगा। कहाँ से कॉमन आ रहा है बेटा? अब तो सही पता चल गया कि मुझे भी टोपी उतारना है। ये तो पता चल गया नन्ने, अभी तुमसे सवाल कराऊंगा वहां टोपी नहीं उतरेगी तुम्हारी। इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन इन तीनों में? गलत बोले? हाँ सही बोले, शाबाश। अंडर रूट x माइनस 1। जब बोलोगे गलत तो लिखोगे भी गलत। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तीनों में कॉमन है। दो फैक्टर, एक छोटा फैक्टर है एक बड़ा फैक्टर, मल्टीप्लाई होते हुए 0 के बराबर हो। दो मिनट दे दो।
इनका कहना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। आप क्या करने जा रहे हो? सॉल्व से मुराद क्या है? एक्स की वैल्यू फाइंड करना जा रहे हो। अगर वेरिएबल को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा। कांस्टेंट में करते हैं 5 3 2। मेरा सुन तो लो सवाल, करना क्या है? पहले ये तय करो इक्वेशन सॉल्व करनी है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन सॉल्व करनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर एक्स हमने इसमें भी है तो एक जवाब तो रह जाएगा फिर। तो कभी वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, एंड ये चीज अभी आगे चल के दिखाऊंगा। पहली इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता ये जवाब खो देता, और ये जवाब शायद आखिर में जरूरत पड़े। हाँ, अब क्या है, किस तरह करूं इसको सॉल्व? अब ये तुम्हारी पिछली क्लास बोली। अब जिसने होमवर्क प्रैक्टिस किया हुआ है, 2-3 आइडिया से सवाल किया हुआ है, वो तो आज दौड़ लगा देगा, एंड जिसने नहीं किया वो रोता हुआ आ जाएगा कि मैं गिर गया, मार दिया, अल्लाह अल्लाह क्या मुसीबत है। अभी चंद दिन पहले फर्स्ट ईयर के तुम्हारे एक साथी है, दूसरे ग्रुप के हैं, वो उसने घर जाके कहा मुझसे काम नहीं होता और बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो वालिद साहब मेरे पास आए, तो मैंने कहा बहुत तेज़ हम पढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं हम सब कुछ जुल्म कर रहे हैं। पहली चीज़, आप मेरा बोर्ड देख के नहीं आए, मैंने तो कहीं अपना कोचिंग सेंटर का नाम ही नहीं लगाया, तो आपने वहाँ से भी हटा दिया वहाँ पे, और तुम डेफिनेटली फेसबुक पे वहाँ से पहुँचे होगे, किसी ने बताया होगा, तो उस बेवकूफ़ आदमी को पकड़ो जिसने यहाँ का बताया था, उस बेवकूफ़ आदमी को पकड़ो जिसने, मैंने उनसे ही कहा। सेकंड चीज़, क्या सारे बच्चे बैठे होते एंड में? चंद 8-9 बच्चे हैं मखसूस, वही बैठे होते। सिर्फ अब इसका मतलब ऐप सर में है कि उन 8 बच्चों में? हाँ, ऐप सर में होता अगर 1.5-2 घंटे बाद 60 में से 40 बच्चे बैठे। इसका सिस्टम तो चल रहा है, अब वो सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं? जैसे घर पे 4 दिन प्रैक्टिस नहीं की। अब मैंने कहा ना, अंडर रूट के कितने तरीके सॉल्व कर देंगे। आप प्रैक्टिस करते, ये उधर भेजते, इसको उधर भेजते, एंड जितनी प्रैक्टिस करते, जितनी वैरायटी मारते, पता चल जाता कौन वो है कौन वो नहीं है। तो आगे चलते हैं। तो बात ये हुई, आज का मेथड भी कल के मेथड में चला जाएगा, सादा सी बात। एंड आज करना क्या है, अगर 3 टर्म की रेडिकल में स्क्वायर हो तो वो फैक्टराइज होगी और हमेशा उनमें से कॉमन निकलेगा। ये मेथड है। अब बाकी जो कुछ मैं करूँगा वो तो तुम्हें आता है, एंड तुमने देखो मैंने कितने मजे से तुम्हें रेडिकल विद लीनियर टर्म आज नहीं सिखाया है। अगर मैं जरा सोचो एक लम्हे के लिए, आज ये भी सिखाता और ये भी सिखाता, तुम्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा होता। इस कदर मैंने आराम से अपनी दिखाई स्किल कि मेरे पास क्या हुनर है, एंड तुम्हारे खातिर चीज़ों को आगे पीछे। अभी मैंने 5 सवाल छुड़वाए नहीं, 3.1 के मुझे रटे नहीं, एंड तुम्हारे खातिर छुड़वाए। ये नहीं है कि तुम मुझे नहीं आता, मुझे सिखाना है, घिसिकना नहीं है। मुझे सिखाना है, तरीका आता मुझे। ये वो अलजेब्रा है जहाँ हमारा बच्चा जल्दी गिर जाता है। ये वो हमारा अलजेब्रा है जहाँ हमारा बच्चा बहुत तेज़ी में गिरता है, एंड इसकी होती है प्रैक्टिस। ये तो हो जाएगा।
एक ज़माना था मैं 14 ग्रुप एक दिन में पढ़ाता था मैथमेटिक्स के। अब तो मैंने बिल्कुल पढ़ाना ख़त्म किया हुआ। मैं उस दिन चौथे पाँचवें ग्रुप में पढ़ा रहा था, सवाल फंस गया मुझसे और क्लास में 2 दफ़ा काटने पे मुझसे हुआ। हालांकि उस दिन सुबह से पढ़ाते हुए मैंने 3 पढ़ा दिए थे, पता नहीं क्या वो। तो ऐसा होता है, दिमाग से ताल्लुक है सिंप्लीफिकेशन का। और खुदा ना करे दिमाग कुछ और सोच रहा है, कहीं और भटक रहा है, सिंप्लीफिकेशन को भटक कर देगा। जोर से बोलो। अंडर रूट के अंदर 5 है बेटा। मुझे ये मल्टीप्लाई कर देना चाहिए थे, अगले स्टेप में कर दूंगा, अभी तो बहुत लंबे स्टेप हैं। ये लोग कुछ तो गए। जादू की तरह मल्टीप्लिकेशन सिखाया था। कोई स्टेप मैं तेज़ ले रहा हूँ, कहीं आप मुश्किल में हैं तो मुझे आप बुला सकते हैं मदद के लिए। कुछ कॉमन है, कॉमन लेना बहुत अच्छी, कॉमन लेना बहुत बहुत अच्छी आदतों में। प्लस 2 दफ़ा लग गया 32। स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हाँ, तू क्या करे बोलो। स्क्वायर हुआ, स्क्वायर की बाहर वाली चीज स्क्वायर हो गई। 5 अंडर रूट में था, वो नहीं हुआ स्क्वायर। हाँ, इसका पूरा स्क्वायर रिमूव हो गया। फोर मल्टीप्लाई बाई 5 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5। कैसे आ जाएगा बेटा? 5 1 जा 5 5 जा। मेरे एक लम्हे के लिए भी नहीं था 5 4 से 20 करूँगा। मैं तो उसको शॉर्टर करता जाऊँगा, उसको कुचल के रख दूंगा। अब ये सिंप्लीफिकेशन कब सीखते हैं? जब आप बार बार करते हैं, सवाल का अंदाज बदल के करते हैं, यूं पकड़ते हैं, फिर आपके जहन से खौफ निकल जाता है कि ये क्या खौफ है, एंड बैठे रहो। मैंने एक दफ़ा कर लिया, बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा काम है। बेटा कोई फ़ायदा नहीं है साफ़ सुथरे काम का मुझे, जो आपको आता नहीं है। एक दफ़ा होने थे तो कोई जान पहचान भी नहीं होती, खुशबू आ गई। अब ये सारा जो मैंने सफ़र किया आज वाला, ये तो आपका पुराना सफ़र है। आप इसको हैरत से क्यों देख रहे हो? सफ़र तो आज नया ये था, जो पढ़ाना था वो तो ये पढ़ाया। याद है एक आंसर आ गया तो बहुत शुरू में, अब बाकी आंसर यहाँ से आएंगे। भूल गए तो सारे नंबर जाएंगे और क्या होंगे। भूल गए तो तुम्हें छोड़ेगा थोड़ी। बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, इतने सारे कहाँ हैं, इतने सारे कहाँ हैं। वो हमारा बच्चा जब 3.2 में बैठा हुआ था, 3.2 में इब्तिदाई में समझता था बस फर्स्ट ईयर ये तो अभी कुछ भी सवाल नहीं है। छोटे छोटे सवाल हैं। पेपर तो
शुरू ही नहीं हुआ, इत्तेफाक से आंसर रिपीट हो गया। एक याद है तुमको, वो आया था, रिपीट होने पे हम एक ही आंसर लिखते हैं, या तो 1 लिखेंगे 1 और 1 के साथ -3। अभी अपनी बात पे फिर भी कायम है, वो एक बच्चा अपनी बात पे कायम है। उसने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई, पहली चीज एक सीख लो, जो चीज वेरिएबल होती है वो कभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होती। इत्तेफाक से यहाँ तुक्का लग जाता तुम्हारा, नंबर तो हम काट लेते, ठीक है, तुक्का लग जाता आंसर तुम्हारे से, और अगर खुदा ना लगे इसका आंसर अलग हो, अभी अगला सवाल करोगे तो फिर क्या होगा? मेथड सीखो ना। बार बार मेथड ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल नहीं होता इक्वल्स टू 0 में। तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तुम कह रहे हो बेवकूफ हूँ, बेवकूफ कहूँगा। जी बेटा बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ और क्या, थोड़ा सफर कर लो, बिला वजह पूछो तो मैं बता नहीं जा रहा हूँ। जब भी हम कहते हैं वेरिफिकेशन, तो ओरिजिनल इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं, वो बीच में जो आई थी उसको नहीं करेंगे, और करेंगे तो रॉन्ग है। क्योंकि हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो तमाम आंसर्स को, 2 ही आंसर है, दोनों को इसमें वेरीफाई करके देखेंगे। इधर से भी कोई सवाल आया था? सर 2 वेरिएबल का हमारे कोर्स में अभी सवाल आएगा 3.8 में, वहां पूछना। अभी 3.8 बहुत दूर है। अभी तो एक वेरिएबल हैंडल कर लें। क्या मतलब? अजीब सा अजीब पूछो यार, मैं क्या बताऊं उसमें। मतलब इस सवाल का क्या ताल्लुक है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। बेटा जितने सवाल 3.4 में मुझे बोलो, मैं इससे दुगने बना दूंगा 10 मिनट के अंदर अंदर से। मैं सेट करूंगा और चीज़ें बनाना शुरू कर दूंगा। सवाल बनाना यूं काम है, जो आंसर मिसाल के तौर पर जल्दी से x² - 9x + 20 सॉल्व कर लो, इसके आंसर 4 और 5 आएंगे। इतनी तेजी से हो जाते हैं बेटा, बेवकूफ़ी की चीज़ें पूछ रहे हो। पता नहीं क्या अजीब बातें बोल रही हैं। इसका कोई दूसरा मेथड नहीं है। ये तो -20 है ना बेटा, इक्वल थोड़ी कोई चीज वेरीफाई में बार बार कहा, कोई चीज इधर से उधर नहीं जाती, उधर से इधर नहीं आती, बराबर साबित करना है ना। अच्छा जनाब, एक्स की दूसरी वैल्यू क्या हमारे पास थी? 1। अच्छा एक चीज तुम लोगों के साथ बुराई है कि वेरीफाई हो गया, सोल्यूशन सेट लिखना भूल गए। ये टेस्टों में हरकत होती है, एंड हम आराम से 1 नंबर काटते हैं।
जो चीज़ आपको पढ़ाने मैं नहीं, एग्जाम में भी उन चीज़ों में नंबर काट रहा है। अगर कोई ऐसी नहीं है जिसमें हमें पता है कि वेरीफाई नहीं है तो फिर भी दिखाएंगे। जी हाँ, आपको कैसे पता? आप अंदाजा जाता है। नहीं, आप इतने अंदाजे वाले अभी कहाँ हुए हैं यार। आप अभी अंदाजे वाले नहीं हुए, आपने अभी तो कुछ चीज़ की ही नहीं है, अंदाजे वाले हो गए आप। काम चोरी बता दो, अंदाजा अंदाजा कहाँ, काम चोरी का तरीका बता दो। सब एक दूसरे को पहचानते हैं। ओके, दो सवाल हैं इस टाइप के। पहचान क्या है? रेडिकल में स्क्वायर की टर्म होगी। पहचान क्या है? 3 रेडिकल की टर्म होगी। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन। टोटल कितने सवाल हैं? सिर्फ 2। एंड ये सबसे बड़ा अलमिया है। आज एक सवाल में क्लास वर्क में करोगे, वेरिफिकेशन बड़ी प्यारी आएगी उसमें। हाँ, वेरिफिकेशन बड़ी प्यारी आएगी। तो मैंने क्या किया, एक वेरिफिकेशन का सवाल छोटा सा बना लिया। सवाल नहीं है, जस्ट इसको वेरीफाई कर दो। सेवेंटी 75 ब्रेक होता है 25 थ्रीजा। 75 जिसे नहीं याद आ रहा मैं उनको बता दूं करके। 2 3 6 और नहीं 2 से नहीं 3 से। 75 कैसे हुआ? 3 से। 3 2 3 5 5 5 तो ये बना 5। मैंने पूरा स्टेप करके दिखा दिया। 5√3 आयोटा। इसी तरह 106 भी तोड़ता है। 106 6√3 आयोटा। 108 टूटता है 2 5 2 2 पूरा स्टेप मैं दिखा दे रहा हूं ताकि हर एक को क्यू का जवाब दे दूं। 2 3√3 इज इक्वल्स टू 6√3। ऐड करना है। अंडर रूट को ऐड करने का असूल है, दोनों अंडर रूट सेम हो तो उनके बाहर कोफिशिएंट ऐड होते हैं। यहाँ कोफिशिएंट 1 है, बेटा तुम उसको कॉमन कहते हो, जो तरीका है वो यही है। अगर सेम हो तो उनके कोफिशिएंट ऐड, वेरीफाई हो गया। आज ऐसी जैसा वेरिफिकेशन क्लास वर्क में आएगा। मैंने फिर कोशिश की है कि मैंने सवाल ना करूं, करीब से गुजर जाऊं। कुछ नहीं, वेरिफिकेशन में लेफ्ट से कोई चीज राइट नहीं आएगी और राइट से कोई चीज लेफ्ट नहीं आएगी। इस सवाल की टाइप कौन सी है? रेडिकल विथ 2 टर्म्स। 2 टर्म का रेडिकल है, कंटेनिंग क्वाड्रेटिक। अब इसी टाइप का सवाल होता था, हमें कल लास्ट क्लास में मिला था। वो ऐसा होता था x + 3 अंडर रूट प्लस x + 5 इज इक्वल टू 3। 2 टर्म का रेडिकल है, बट इसमें क्या है? लीनियर टर्म है। और ये क्या कंटेन कर रहा है? क्वाड्रेटिक। कल जैसा सवाल है बट कल वाला नहीं। अब देखो रेडिकल में फर्क है, इसीलिए एक टाइप एक दिन कराई, दूसरी टाइप दूसरे दिन करा रहा हूं। हाँ, पिछला सवाल भी याद दिला दूं। 3 टर्म का रेडिकल, ताकि तुम सवालों को पहचानने की आदी बनो। एंड दिस इज योर प्रैक्टिस। इतनी होती है, आदमी सवाल देखते पहचान लेता कौन सा टाइप है। हाँ, क्या चीज तुमने देखी है? यहाँ किसी ने कहा जी पीछे कॉमन नहीं था। नहीं, इनमें नहीं, 3 वाले में कॉमन होता। 3 वाले में हमेशा फैक्टराइजेशन होती। सर इसमें नहीं हो सकती।
नहीं हो सकती तो बता दो मुझे, मैं इंतजार कर लेता हूँ। इसका तरीका अलग है, उसका तरीका अलग है। तुम्हारे घर में दाखिल होने का तरीका अलग है, मामू के घर में दाखिल होने का तरीका अलग है। तुमको दोनों एक ही है। हाँ, दोनों के गेट हैं, उनका शायद दूसरी मंजिल पे हो, तुम्हारा तीसरी मंजिल पे। हर एक का अपना तरीक़ेकार है। पोर्ट आपने बोला था कि रूट वाले में सिमिलरिटी है, रूट वाले में लीनियर में बोला था, आज मैं क्वाड्रेटिक में हूं। इज इक्वल टू एक्स। अब देखना, तवज्जो देना, वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स मैंने नहीं लिया और ना ले सकता हूं मैं, क्यों? अंडर रूट तो 9 के ऊपर भी है, अंडर रूट 36, ये अलग कैसे कर सकता हूं? अलग होगा ही नहीं ये किसी तरह से भी। अंडर रूट, ये पूरी वैल्यू क्या है? पुरानी क्लास वाला मेथड आ गया। सिर्फ एक स्टेप हमने किया, सब्स्टिट्यूशन लिया प्रॉपर, और ये चला गया जो तुम लास्ट क्लास में करके, दो रेडिकल हो तो क्या करते थे, एक इधर होता था एक उधर होता था, ठीक है, स्कोरिंग ऑन बोथ साइड। अब इसका मतलब है बच्चे ने आज ये सीखा है, और बच्चा बैठा हुआ आज क्लास वर्क में तो इसका लग ये नहीं आता, नहीं पढ़ रहा हमारा बच्चा। वो समझिए बेटा, तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा अलमिया हुआ है, अल्लाह ना करे वो अलमिया आगे कैरी ऑन हो। तुम 6 महीने बाद आए हो, तुमने कोई इम्तहान नहीं दिया है, और तुम फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट इम्तहान देने जाओगे, जो डेंजरस क्लास है। बेटा मैट्रिक की 89 वाले की सप्ली आती है, और तुम तो मैट्रिक के 89 वाले भी नहीं हो। खट से यहाँ सप्ली आती है, तुम्हारे सर बड़ा डेंजरस, और तुम समझ नहीं पा रहे हो, और तुम अभी तक रिलैक्स मॉडल में बैठे हो। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अलमिया होने जा रहा है। अब वो प्रैक्टिस जो करके आया हुआ है आज वो दौड़ता चला जाएगा, और जिसने प्रैक्टिस नहीं की है वो मुसीबत में आ जाएगा। x plus 36, 2 3 are minus 6 under root 3 3 are 9, excellent। x से x कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, इस 36 को माइनस 36, डिवाइड इक्वेशन बाई -6, या इस -6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, वेरिएबल नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सब्स्टिट्यूशन किया हुआ हमने, क्या सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है? y स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू x, पुट x किसके बराबर आया था? खुशबू आ गई। y स्क्वायर इज इक्वल टू 3y, y से एक y कैंसिल हुआ, y इज इक्वल टू 3। बिल्कुल गलत मेथड है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का। क्यों? क्वाड्रेटिक के दो आंसर आते हैं, तो वेरिएबल कैंसिल नहीं होता। जो चीज़ फाइंड करनी है वो ना क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना वो होता है। ये बड़ी मैंने कॉमन मिस्टेक बताई है, बताने के बावजूद लोग करते हैं। मुंह बंद रखना है, चेहरा इस काबिल नहीं हम में से किसी का कि दिखा सके एक दूसरे को, तो मुंह बंद रखना है। सही। हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन में वेरिफिकेशन होती है। पर इसमें तो सब्स्टिट्यूट कर रहा था, तो को भी किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो की है।
वेरीफाइड। इसकी दूसरी वेरिफिकेशन देख लें। दूसरी वैल्यू क्या थी? ये सब हमारे स्किल आनी चाहिए जब हम फर्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल होंगे। ये हमारी मैथमेटिक्स की बहुत बुनियादी चीज़ें आ रही हैं डिस्कस। सोल्यूशन सेट में क्या क्या जवाब आएगा? 0 भी और बेताजा बच्चे सोल्यूशन सेट लिखना भूल जाते हैं। बिल्कुल होता है हमारे पास सवाल ऐसे सवाल हैं जहाँ दो आंसर आए, दोनों वेरीफाई किए, नहीं हुए, इसका मतलब वो इक्वेशन नल, सोल्यूशन सेट नल लगती है। मैंने बताया था उसमें सोल्यूशन सेट लिख के नल सेट लिख के थे, इसका सोल्यूशन सेट। तुमने क्या देखा इस मेथड में? अंडर रूट में स्क्वायर होना जरूरी है, 2 टर्म हो अंडर रूट की, 3 हो तो 3 का मेथड तो हमने अलग कर लिया, और वो लाजमी फैक्टराइज होगा 3 वाला, 2 वाला नहीं होगा, लाजमी नहीं होगा। बुक में इसका एक अल्टरनेटिव मेथड दिया। अल्टरनेटिव मेथड मीन्स, आप नाक बंद करो बेटा। अल्टरनेटिव मतलब कि आप उसको करना नहीं चाहते, आप एक मेथड सीख लीजिए, आपको ये अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, बट एज ए टीचर मेरा काम है कम्युनिकेट करूं। शायद यहाँ कुछ तेज बच्चे हो, अल्टरनेटिव मेथड है जरा खराब, नहीं आज ही सीखेंगे, कल क्यों सीखेंगे? हाँ नहीं, ये क्या बचपना हो गया? इतने छोटे छोटे चूजों को थोड़ी एडमिशन दिया मैंने, और लोग अभी क्लास 1 में करके जाएंगे, इतने मुझे यकीन है। माशाल्लाह तो ऐसा दिन भी है, हर कोई तुम्हारी तरह बड़ा थोड़ी है। अल्टरनेटिव मेथड अजीब सा, ये करना, यूं करना, यूं नहीं करना, ये करना, तो मैंने उसको नाम दिया डांसिंग मेथड, नाचने वाला तरीका। अच्छा, बुक में कहीं नाम नहीं है, तुम कहीं जाके अपने दोस्तों को डांसिंग मेथड वो देखे ये क्या है। मैंने तुम्हारे दरमियान कम्युनिकेशन को लिए इसको डांसिंग मेथड का नाम दिया। अब ये मेथड कहाँ लगता है? रेडिकल की 2 टर्म हो, दोनों स्क्वायर में, रेडिकल की 3 टर्म हो, स्क्वायर में नहीं लगता। पहले लिमिटेशन सीख लो, ये इसकी हदूद हैं। y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 36 इज इक्वल टू -3। कुछ प्रॉब्लम यहां तक? लेट अंडर रूट, पूरा अंडर रूट को इज इक्वल टू a, इस पूरे को a मान लो, एंड अंडर रूट नीचे दूसरे वाले को y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 36 को b मान लो। ये a है और ये इक्वेशन लिखना ये वाली, ये होगा a माइनस, ये हमारे पास इक्वेशन बनी। ये इक्वेशन जो है रेडिकल इक्वेशन इतनी सादा हो गई। ये तुमने ये सपोज किया था ना, इसको स्क्वायर करो, इसको तुमने b सपोज किया था, तो इसको स्क्वायर करो। दीज आर द स्टेप्स। कैसे आएंगे? बार बार प्रैक्टिस है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। डांस शुरू हो रहा है बेटा, तुम्हें समझ में ही नहीं आया? सब्ट्रैक्शन मतलब जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। मालूम बड़ी खूबियों के मालिक थे बेटा, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। बुक में दिया हुआ सर शब्द का मेथड नहीं है। हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, इन दोनों के स्क्वायर के सब्ट्रैक्ट करो। ये बड़ी पावर है छोटी पावर, बड़ी पावर वाली इक्वेशन को छोटी पावर से डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 ए स्क्वायर। बेटा सिम की एक ही बुक होती है, जामशोरे से प्रिंट होती है।
नहीं बेटा, ये दुनिया भर की मैथमेटिक्स की बुकों में, बाय द वे, दुनिया भर की अलजेब्रा की बुकों में ये चीजें होती हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। देखना 2 में क्या था, स्क्वायर गड़बड़ कर रहा था। 1 में स्क्वायर नहीं था, इक्वेशन 2 में स्क्वायर नहीं है, 3 में स्क्वायर नहीं है। ऐड कर दो दोनों को, बस खत्म पे पहुंच गया सवाल। 1 और 3 को ऐड कर रहा हूं। a माइनस बी इज इक्वल टू -3, और ये क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू 9। ऑन एडिशन क्या होगा, a की वैल्यू, मुझे b की वैल्यू नहीं चाहिए। b तो मैंने सपोर्ट के लिए लगाया था, a की वैल्यू आ गई। क्या करेंगे, यही तो बता रहा हूं बेटा, तुम बिला वजह लुकमा दे रहे हो। याद करो a किसके बराबर है, खुशबू आई। अब भाई कॉमन लिया, y इज इक्वल टू, क्या देखा इस मेथड में तुमने, इस मेथड में क्या देखा तुमने, वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ी, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन ये है, किसी भी जगह स्क्वायर नहीं हुई ये पूरी इक्वेशन। बड़ा क्विक मेथड है, दे रहा हूं रिव्यू, बड़ा क्विक मेथड है। एंड कैसे होगा, बार बार प्रैक्टिस करने से। मैथमेटिक्स सीखनी है तो बार बार जाना है, एंड एवरीथिंग एक्सप्लेनेबल है। लेकिन एक्सप्लेन करने से आपको समझ में नहीं आएगी, बार बार करने से आएगी। क्या किया हमने, पहचान सुन लो, दोनों रेडिकल की टर्म हो, दोनों स्क्वायर की टर्म हो, और रेडिकल में स्क्वायर हो। दोनों रेडिकल को एक तरफ ले आया, एक को a ले लिया, दूसरे को b सपोज कर लिया, बामा है अंडर रूट। ये इक्वेशन क्या हो गई, ये हो गया a माइनस e, पहली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये वाली ये आ गई। एंड इन दोनों को स्क्वायर किया, अंडर रूट हट गया, सबट्रैक्ट किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की इक्वेशन 2 आ गई। बड़ी पावर वाली, ये पावर 2 है, इसकी पावर 1, बड़ी पावर को छोटी पावर से डिवाइड कर दिया। ये डिवाइड करने के लिए फैक्टराइज हुआ, ये इक्वेशन 3, ये हमारे दो काम की चीजें आ गई। एंड जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया। b की जरूरत नहीं है, क्योंकि b तो सपोर्ट में, जैसे ही a आ गया, वो जो तुमने सपोज किया था अंडर रूट y स्क्वायर, उसमें a की वैल्यू पुट कर दी। वेरिफिकेशन बहुत लंबा होता है, आंसर 1 और 0 आ जाए जब भी लंबा होता है, और आंसर इस तरह आ जाए फिर क्या करोगे, हमने सोचा है। अगर ये आंसर आ जाए और वेरीफाई, ये डांसिंग मेथड इस तरह की वेरिफिकेशन से बचा जाता है। और तुम्हारी बुक में ऐसे सवाल हैं, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, वाई वी गो फॉर द अल्टरनेटिव, बट अल्टरनेटिव में जान है। तो मैंने नहीं कहा आपको, मैंने आपको 2 मेथड आज पढ़ाए, आप जिन 2 मेथड से, एक मेथड से करना चाहें क्लास वर्क कर लें, लेकिन मैंने ये बता दिया है कि आपको वक्त पड़ेगा। ये देखो पहला मेथड क्या था, और डिसएडवांटेज पहले मेथड का बता दिया, और दूसरा मैं बता रहा हूं, तुम्हारे दोस्तों को तो डांसिंग मेथड बताते ही नहीं है, क्यों, टीचर का टाइम लग रहा है ना, और तुम लोग तो पहले ही सामने जो बैठे हो ना पढ़ने के लिए तैयार। तुमने तो एक चीज अपनी खोपड़ी में फिट कर दी, पढ़ना नहीं है। मुझे 2 नंबर का काम बताओ, और मेरे पास 2 नंबर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मैं ईमानदारी से हर चीज पढ़ाऊंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। ना मेरा नाम सुन के आए, वो मेरा नाम मुझे बहुत अजीज है, वो तुम्हें नहीं मालूम है कितनी मुश्किल से बना। आपकी मर्जी, जिस मेथड से करें, बट मैंने अपनी प्रायोरिटी बता दी। कुछ कह रहे हो तो बोलो।